हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट वेरी न्यू टॉपिक दैट इज एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग पूरा एनिमल किंगडम अच्छे से, जिसमें सभी एनसीईआरटी पॉइंट्स कवर होंगे, जिसको आज हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम लोग एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की किन किन पॉइंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला जो किया गया है दैट इज ए सेलुलर लेवल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें टाइप्स आते हैं हमारे सेलुलर, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे छोटा जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे छोटा हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास हो जाता है सेलुलर। ठीक है, तो सेलुलर लेवल का मतलब है जहां पे सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होगा। तो उसका एग्जांपल हमारा स्पंजेस आ जाता है। टिश्यू लेवल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज ए एग्रीगेशन ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो किसमें देखने को मिलता है, सीलेंट्रेट्स के अंदर एंड टीनोफोरा के अंदर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गन लेवल। ठीक है, जब बहुत का सारे टिश्यू क्या होंगे, आपस में एग्रीगेट करेंगे, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन लेवल। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है। ऑर्गन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एनिलिट्स आता है, वो भी एडल्ट एनिलिट्स आता है। और हमारा एडल्ट फेज में कौन सा आ जाता है, इकाइनोडर्म्स। ठीक है, एडल्ट फेज याद रखना। इसके बाद आते हैं हम लोग सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग कितने टाइप से उसको काट सकते हैं। तो एक आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है, अब देखो एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि हम लोग उसको कितने भी पार्ट्स में कट कर दें, बट दैट कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक है, वो मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड नहीं होगा। तो हमारा ये आ जाता है दैट इज स्पंजेस। रेडियल सिमेट्री की हम लोग बात कर लेते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है व्हेन कट्स इनटू मोर देन टू पार्ट्स, यदि हम लोग दो से ज्यादा जगह से उसको कट करते हैं। ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इसका एग्जांपल हमारे आ जाते हैं सीलेंट्रेट्स, एडल्ट इकाइनोडर्म्स एंड टीनोफोरा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, व्हेन कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हमने एक पार्ट से उसको कट किया एक लाइन से, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका एग्जांपल आ जाता है एनिलिट से लेके कॉर्डेट्स और लार्वी ऑफ इकाइनोडर्म्स। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को याद रख लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जर्म लेयर्स। तो आता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो हमारा आ जाता है डिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जांपल होते हैं स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म्स। ये हमारा एग्जांपल आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। ठीक है, इसमें अनडिफाइंड एक लेयर्स भी होती है, दैट इज ए मीजोगिलिया। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मीजोगिलिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ए डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स का हो सकता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट किसमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड सीलेंट्रेट्स। कंप्लीट किसमें देखने को मिलता है, एसके हेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। ओपन एंड क्लोज दोनों टाइप्स का हो सकता है। जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी उसे हम लोग बोल देंगे क्लोज, और जिसमें एब्सेंट होंगी उसको हम लोग बोल देंगे ओपन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीलोम। ठीक है, अब देखो सीलोम क्या होता है, सीलोम हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं, ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। ए सीलोमेट्स का मींस क्या होता है, जिसमें कोई भी सीलोम प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, दैट इज ए सीलोमेट। एग्जांपल आता है स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, स्यूडोसीलोमेट्स क्या होगा, अनडिफाइंड लेयर्स, मतलब वो दिखाई तो देगा बट उसके चारों तरफ से में कोई भी कवरिंग्स नहीं हमें देखने को मिलेगा, दैट इज स्यूडोसीलोमेट्स। ठीक है, इसके बाद आता है सीलोमेट्स, जिसमें क्या होगा, हमें सीलोम देखने को मिलेगा, दैट इज सीलोम। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज सीलोमेट, जिसका एग्जांपल होता है एनिलिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, इट इज mesodermally derived rod like formed on dorsal side during embryonic stage। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो हमारे mesodermally derived होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, coordates animal with notochord in any stage of life। ठीक है,
एग्जाम्पल आ जाता है इसका फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। और नोटोकॉर्ड्स कौन से होते हैं? पोरीफेरा से इकाइनोडेर्म्स तक। हम लोग किस में आएंगे? कॉर्डेट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, उसको हम लोग बोल देते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। इसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं या फिर मेटामेरिन भी बोला जाता है इस फिनोमेनन को। एग्जाम्पल आता है अर्थवर्म या फिर हम लोग इसको एनिलेट्स भी बोलते हैं। अब देखो आपके एनसीईआरटी में एक ये टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग एनिमेलिया की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है? पोरीफेरा के अंदर, ठीक है। रेडियल एसिलोमेट हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? सीलेंट्रेटा या फिर हम लोग इसको निडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा। विदाउट बॉडी कैविटी प्लेटीहेलमिन्थेसिस में होता है। फाल्सीलोम किसमें देखने को मिलता है? स्यूडोसीलोम, दैट इज एस्केहेलमिन्थिस, ठीक है। याद रखना किसमें देखने को मिलता है? एस्केहेलमिन्थिस। ट्रूसीलोम इन सभी में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मिट्स यहाँ पे है, जो कि किसमें होगा? मतलब हमारे रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, स्टेज के अकॉर्डिंग वहां पे हमें सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। अब यही पॉइंट्स हमें सबके अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा के हम लोग हैबिटाट की बात करें तो जनरली मैराइन और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है, और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वाटर इंटर थ्रू ऑस्टिया, वाटर इनके अंदर जाता है ऑस्टिया से, इंपोर्टेंट पॉइंट। इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसेल बोलते हैं। गोज आउट थ्रू, और बाहर किससे जाता है? ऑस्कुलम से। हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल, ठीक है। तो इन सभी चीजों में ये हेल्प करता है हमारा ऑस्कुलम। किस किस में? गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड चेंज, वेस्ट रिमूवल। कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज ए फ्लैजिलेटेड। लाइन स्पॉन्जियोसील होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। स्केलेटन, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअली भी हो सकता है रिप्रोडक्शन, दैट इज बाई फ्रेगमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लार्वल स्टेज इज फाउंड, इसमें लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलेगा। विथ मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर लार्वी होते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी में ये कुछ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जिसको आपको अच्छे से देख के जाना है। साइकॉन, साइकॉन इसको स्काइफा भी बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर होता है, स्पंजिस। स्पॉन्जिला कैसा है? फ्रेश वाटर। यूस्पॉन्जिया हम लोग बाथ स्पंज नहाने में भी यूज करते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। सी वाला क्या है? स्पॉन्जिला। पहला क्या है? साइकॉन। सेकेंड क्या है? यूस्पॉन्जिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पे आते हैं, फाइलम सिलेंट्रेट्स या फिर हम लोग इसको बोलते हैं निडेरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? दैट इज निडेरिया। वही है हैबिटाट मोस्टली कैसे होंगे? एक्वाटिक, मैराइन, सेसाइल और फ्री लिविंग, स्विंग कर सकते हैं। नीडोब्लास्ट हमें यहाँ पे सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, नेमेटोसाइड एंड प्रेजेंट ऑन टेंटाकल्स, टेंटाकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कुछ। यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस प्रे कैप्चरिंग, ठीक है। अब ये प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए भी यूज होते हैं। बॉडी कैविटी की हम लोग बात करें, अब सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी हमें देखने को मिलता है विद सिंगल ओपनिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्केलेटल की हम लोग बात करते हैं, कोरल हैव कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटल हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बेसिक बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो हमें पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म में बॉडी यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलिप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, हाइड्रा और एडम्सिया में देखने को मिलता है। हाइड्रा एंड एडम्सिया में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विंग, ऑरेलिया और जेलीफिश में हमें देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा, ऑरेलिया, जेलीफिश, ऑबलिया, सीफर,
पाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ बॉर, एडम्सिया, सी एनिमोन, नटेला, ठीक है, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन, मेड्राइना, ब्रेन कोरल, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, अब एक चीज याद रखना, पॉलिप से यदि मेड्यूसा बनता है तो वो एसेक्सुअली बनता है, और मेड्यूसा से सेक्सुअली बनता है हमारा पॉलिप, ठीक है। ओबेलिया हमारा परफॉर्म करता है मेटाजेनेसिस को यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रख लेना। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपोर्टेंट है जो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना कौन सा पॉलिप है, कौन सा मेड्यूसा है, सिलेंड्रिकल है या अम्ब्रेला शेप्ड है, तो ये हो जाते हैं हमारे। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डेट इज टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा, सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। हैबिटाट मैराइन होता है। स्पेशल ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं 8 रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में। डाइजेशन एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर देखने को मिलेगा। स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्या प्रॉपर्टीज होती है, लाइट में इमिट करते हैं लाइट को, ठीक है, नाइट में क्या कर रहे हैं, लाइट इमिट करते हैं, इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट्स होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हो जाता है प्लूरोब्लास्टिया एंड टीनोप्लेना, ठीक है, क्या हो जाता है, प्लूरोब्रासिया एंड टीनोप्लेना, ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, इसको हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। बॉडी शेप डॉर्सरी वेंट्री फ्लैट एंड चपटे होंगे। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, एनिमल्स के अंदर रहते हैं, ये सक करते हैं ब्लड को। स्पेशल स्ट्रक्चर हुक सकर्स आर फाउंड होते हैं, सपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन, सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस ऑफ होस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा एनिमल्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे भी कीड़े चिपक जाते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सेल्स, फ्लेम सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड दैट इज ए हेल्प फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, क्या करवाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन की हम लोग, रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्लेनेरिया की हम लोग बात करें, हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटीज यहाँ पे देखने को इनमें मिल जाता है। टीनिया टैपवर्म बोलते हैं, फैसियोला, लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। फाइलम एस्केहेलमिन्थस, राउंड वर्म्स, ठीक है, बॉडी शेप कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हैबिटाट फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, इन पे ये देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। एक्सक्रीशन ट्यूब रिमूव बेस्ड थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल डायोसियस होगा। सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल स्मॉलर देन फीमेल, ठीक है, डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल आता है एस्केरिस, राउंड वर्म बोलते हैं। बाउचीरिया, डेट इज फाइलेरियल वर्म, इसके एक डिजीज भी होता है एलिफेंटियासिस, ठीक है। एंसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म भी बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है राउंड वर्म का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डेट इज एनिलिडा, ठीक है। देखो एनिलिडा बॉडी शेप की हम लोग बात करें, मार्क्ड आउट इनटू मेटामर्स सेगमेंट्स, लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड से है एन्यूलस, जिसका लिटिल रिंग मींस होता है। हैबिटाट की बात करें, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, रेयरली पैरासाइट देखने को मिलेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें, बॉडी वॉल हैज लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस, ठीक है। पासिस लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलता है, पैरापोडिया होते हैं स्विंग करने के लिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रिडिया सेल्स होंगी यहाँ पे, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगी। नर्वस सिस्टम की बात करें, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोडक्शन सम यूनिसेक्सुअल नेरिस, सम बाइसेक्सुअल अर्थवर्म, ठीक है, एंड लीचेस। नेरिस, फेरिटिमा, अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्थ्रोपोड्स। जॉइंट अपेंडेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
लार्जेस्ट फाइलम होता है, इंक्लूड्स इंसेक्ट, ठीक है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, स्केलेटल एक्सोस्केलेटन बना होगा काइटिन का। बॉडी डिवीजन हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। लोकोमोशन जॉइंटेज अपेंडेजेस से करेंगे। रेस्पिरेशन गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होंगे, बुक लंग्स भी होंगे, ट्रैकियल सिस्टम भी होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स एंटनी कंपाउंड, सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट, बैलेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टेटोसाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। एक्सक्रीशन मेलपिगियन ट्यूबुल से होगा। रिप्रोडक्शन डायोसियस देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ओविपेरस विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक यूज में भी यूज होते हैं। एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्कवर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, ठीक है। बैक्टर, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो, ये बैक्टर की तरह काम करते हैं और बहुत सारी बीमारियां करते हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। कमेंट में हमें बताना कि एडीज मॉस्किटो जो होता है, ठीक है, वो किस में बैक्टर की तरह काम करता है? चिकनगुनिया, डेंगू, बोथ ए एंड बी, एडीज, ठीक है, या फिर मलेरिया। आंसर बताना है इसका क्या होगा। ग्रेसियस पेस्ट भी होता है, लोकस्टा, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स, लिमनस, किंग क्रैब, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। हैबिटाट की बात करें, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैराइन, फ्रेश वाटर। बॉडी डिवीजन की हम लोग बात कर लेते हैं। कवर्ड बाई कैल्सेरियस सेल, अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। स्पंजी लेयर फॉर्म्स मेंटल ओवल द विसरल हम। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्पेस बिटवीन हम मेंटल है। फीचर लाइक गिल्स भी होते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। सेंस ऑर्गन भी हमें देखने को मिलते हैं, टेंटाकिल्स वगैरह। फीडिंग ऑर्गन्स भी होते हैं, माउथ है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेडियोला। रिप्रोडक्शन यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल आ जाता है पाइला, नेक्टेला, लोलिगो, ठीक है, ऑक्टोपस, एपाइसेलिया, डेंटिलम, सीटू प्लूरा, ठीक है। इनके ये साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, इसको भी आइडेंटिफाई कर लेना। फाइलम इकाइनोडर्म्स, ठीक है, स्पाइनी बॉडीड होती है इनकी। हैबिटाट ऑल सभी मैराइन होते हैं। कैल्सेरियस ओसाइकल्स एंडोस्केलेटन इनका बना होता है। सो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब लार्वी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल बट एडल्ट क्या है, रेडियल है। लार्वा क्या है, बाइलेटरल है, ठीक है। तो याद रखना, लार्वा बाइलेटरल होता है और एडल्ट रेडियल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन डायोसियस, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल याद रख लेना, एस्केरिस, एस्टेरियास, ठीक है, स्टारफिश बोलते हैं इसको, फिश नहीं है ये, ठीक है, काइनोडर्म्स है। एंटीडोन, ठीक है, कुकुमेरिया एंड ओपाइरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। अर्लियर वॉज कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेट्स के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया गया है क्योंकि डेट इज ए नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। हैबिटाट बॉम्ब लाइक मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। बॉडी शेप डिवीजन, बॉडी सिलिंड्रिकल, कंटेन्स एंटीरियर प्रोबेसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। प्रोबेसिस ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलता है, याद रखना। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन होता है। रेस्पिरेशन गिल से होगा। एक्सक्रीटरी प्रोबेसिस ग्लैंड करती हैं। रिप्रोडक्शन डायोसियस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बेलेनोग्लोसस एंड सेक्लोग्लोसस इसका एग्जाम्पल होता है। कॉर्डेट्स, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। ये यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो सिंगल, यहाँ पे वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है नॉन कॉर्डेट्स में। फेरिंग परफॉर्म्ड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट वेंट्रल होता है, यहाँ पे डोर्सल होता है। पोस्ट एनल पार्ट्स टेल इज प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट होगा। अब देखो इनको तीन सब फाइला में डिवाइडेड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा
या फिर ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाते हैं यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। ये क्या होते हैं हमारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा लार्वल टेल के अंदर। एग्जाम्पल याद रख लेना इनका, डोलियोलम, एस्कीडिया, सेल्फा, ठीक है। इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल आ जाता है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिसियस और लैंगटेड, ठीक है। तो हमारे देखो वर्टिब्रेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, जहाँ पे बियर जॉ प्रेजेंट होते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड यहाँ पे पिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट। टेट्रापोडा बियर लिम्स, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। चलो ऑर्गेनेथा, ठीक है। एग्नेथा सॉरी, लेक्सो। एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन फिशेस, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेंगे। क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, सकिंग, सर्कुलर माउथ होगा। दे माइग्रेट टू फिश वाटर फॉर स्विमिंग। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड माइजिन हैक फिश इसमें आ जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है हमारा क्लास कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल वेंट्रल माउथ हमें देखने को मिलेगा। गिल स्लिट सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, प्लेकॉइड स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लैक एयर ब्लैडर, पॉइक्लोथर्म होते हैं मतलब कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मतलब अपना चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। मेल बियर, क्रस्पर्स, फर्टिलाइजेशन बीवी पैरस होगा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। टारपीडो, पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन, ठीक है, स्टिंग रे, स्क्लेडन, डॉग फिश बोलते हैं इसको, बट ये फिश नहीं होते हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। फिशेज हैं ये सभी, ठीक है। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया जिसको। ऑस्टियोसाइट्स, बोनी फिश, माउथ इज टर्मिनल, 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम। साइक्लोइड, टिनोइड, स्केल्स आर प्रेजेंट। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। फ्रेश वाटर, एक्वेरियम, इन सबको याद रख लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने टेट्रापोड्स की तरफ, ठीक है। टेट्रापोड्स में एम्फीबिया आ जाता है, एग्जाम्पल याद रख लेना है इसके, ठीक है। सभी एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं। रेप्टेलिया के अंदर हमारे आ जाते हैं सांप, लिजार्ड्स, ठीक है, स्नेक, लिजार्ड, सैड्स, ये सभी चीजें। तो यहाँ पे पॉइजनस स्नेक भी हैं कुछ, नाजा, बेंगरस, वाइपर, ठीक है। एप्स आ जाते हैं हमारे, फेदर्स होते हैं इनमें, ठीक है। लॉन्ग बोन आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, न्यूमेटिक बोन्स। क्रो, पीजन, पैरट, ये सभी, ठीक है, जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं। मैमेलिया में हम ही लोग आ जाते हैं, ओबीपेरस, ठीक है, प्लेटिपस, बीबीपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं हमारे पास। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और लास्ट में जो अभी हमने पढ़ा है वही समरी यहाँ पे इनने दे रखा है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा मोस्टली 25 मिनट्स के अंदर कवर हो गया है। अब आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम इसमें लिंक है, उस पर आप टेलीग्राम से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और एक बार एनसीईआरटी जरूर कवर करना है तो उसको भी एक बार रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।